इस वचन में विषय है विश्वास। क्या आज के समय में हम परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं? हम संसार पर ज़्यादा मन लगाते हैं, संसार की बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमें किस पर विश्वास रखना है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए। हम ऐसे इंसान पर विश्वास करना चाहते हैं जो हमारा विश्वास कभी ना तोड़े, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो इंसान कौन है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इस वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि मन से विश्वास कर, तो मन से हमें विश्वास करना है। हम मन से विश्वास करते हैं। मसीही लोग मन से विश्वास परमेश्वर पर जरूर करते हैं, लेकिन वे कभी कभी डगमगा जाते हैं विश्वास से। जिस तरह पतरस परमेश्वर को देखते हुए चला पानी में, तो वो चलते चलते चला, पर जब परमेश्वर से वो नजरें हटाया तब वो पानी में डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? क्योंकि उसका विश्वास डगमगा गया। वो परमेश्वर से विश्वास उसका डगमगा गया और वो पानी में डूबने लगा। आज के इस दुनिया में हर इंसान पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारा विश्वास तोड़ता है। लेकिन एक ऐसा नाम है जो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ता, और वो है यीशु का नाम। आमीन। आज जो हमें उद्धार पाना क्या है? मुक्ति पाना, हर एक बंधन से आज़ाद होना। उद्धार पाना परमेश्वर के नाम से होता है। उसने अपने बहुमूल्य रक्त को हमारे लिए बहाया कि हम उसके नाम से उद्धार पा सकें। तो हमें उद्धार पाना है परमेश्वर के नाम से। और उद्धार कैसे पाना है वो परमेश्वर हमें वचन में बताते हैं। जिस प्रकार हम मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला के मैथ्स नहीं बनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो उसकी भय को मानता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, हर एक बुराई से दूर रहता है और संसार पर अपना मन नहीं लगाता है, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे और उनको उद्धार मिलेगा। आइए आप सब मेरे साथ निकालेंगे मरकुस अध्याय 11 उसका 23 पर कोई पढ़ देंगे। आमीन। आज ये वचन में जो कह रहे हैं यीशु पिता कि अगर उस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। पहाड़ क्या? हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। परेशानियां परमेश्वर को परखने के लिए देते हैं कि तुम कितना सहन कर सकते हो। परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक परिस्थितियों को हम कितना सहन कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सुख देते हैं तो हमें दुख भी लेना है, ये आयुब के वचन में लिखा हुआ। आमीन। परमेश्वर अगर हमें दुख देते हैं तो ये हमें परखते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हो, कितना मसीह में आप बने रहते हैं। क्योंकि हम आयुब के जीवन से लेते हैं इस सहन की बात को, तो उसे शैतान ने कितनी पीड़ित की, कितना पीड़ित किया उसे। सिर से लेकर पैर के नाखून तक उसने फोड़ों से पीड़ित किया, लेकिन तब भी वो परमेश्वर में बना रहा, उसकी भय माना और उसकी आज्ञाओं को माना। जबकि उसकी पत्नी ने आकर उसे कहा कि तू क्या अभी परमेश्वर पर खरा है, तो उसने कहा तू मूढ़ स्त्री से क्यों बातें करती है। आमीन। परमेश्वर ने उसके जीवन में ये बातें हमारे लिए दी हैं कि जिस प्रकार आयुब ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसकी बातों पर वो निरंतर बना रहा और कभी भी उसके लिए निंदा की बात नहीं की। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम थोड़ी सी विपत्ति आती है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हम बोलते हैं मैंने तो परमेश्वर से प्रार्थना की लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। उत्तर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने विश्वास से प्रार्थना नहीं की, आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। आप चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन आप प्रतीति नहीं करते हैं कि आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं परमेश्वर को लेके जाऊँगा। अगर आप प्रतीति करेंगे अपने मन में कि आज मैं अगर चर्च आया हूँ तो मैं परमेश्वर को लेकर जाऊँगा, परमेश्वर के आशीषों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 103 उसका 5वां पद, कोई पढ़ देंगे। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन।
वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम सिर्फ अपने पहनने खाने पीने के लिए सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनना है। अब अभी क्रिसमस आ रहा है तो हम सोचेंगे हम क्रिसमस में क्या पहने, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे मन में अभी भी परमेश्वर के लिए कितनी आदर है, परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है। हम ये नहीं सोचते, लेकिन हम ये सोच में अपना समय व्यतीत करते हैं कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने हैं, परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी चीजें देगा जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप जो सोचते हैं उससे दुगनी और उससे बड़ी योजना परमेश्वर आपके लिए बनाता है। प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी प्रॉफिट के पास जाए तो आप चंगे होकर आएंगे, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है तो प्रॉफिट की जरूरत नहीं, आप अपने ही प्रार्थना से चंगे होंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे यशाया अध्याय 41 उसका 10 वचन। कोई पढ़ देंगे? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं इस वचन में मत डर। हम बहुत डरते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जरूर है, लेकिन हम डर जाते हैं। जब परिस्थितियां ऐसी गंभीर हो जाती है तो हम डरते हैं। जब किसी की तबीयत खराब होती है हम डरते हैं, हे प्रभु अब क्या होगा। लेकिन हम विश्वास से प्रतिति नहीं कर पाते उस समय कि प्रभु है, वो हमें चंगाई देंगे। लेकिन हमें ये विश्वास करना है, अपने मन में प्रतिति कर लेना है कि इस चीज को अगर मैंने किया है तो ये चीज मुझे मिलेगी प्रभु के नाम में। अगर हम, मानो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम शंका में रहते हैं, संदेह करते हैं अपने मन में कि आज मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ लेकिन पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, प्रभु यीशु मसीह सहायता करें। लेकिन उसी बात की जगह अगर हम इस बात को रखें कि आज मैं एग्ज़ाम देके आया और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मैं उस एग्ज़ाम को पास करके उस यीशु मसीह के नाम से मैं उस जॉब को पाऊँगा, तो आप ज़रूर पाएंगे। आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता अध्याय 37 उसका 5वां वचन। कोई पढ़ देंगे? हालेलुया। इस वचन में कहते हैं हमें अपनी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अपनी चिंताओं को हमें परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमारी चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम उनके संतान हैं, हम उनके चुने हुए जन हैं। अगर आज आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम आज चुने हुए जन हैं या नहीं है, तो आप अपने आप को परख कर देखिए कि आप परमेश्वर में कितने बने हुए हैं, परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की प्रेयर से चंगे होंगे, लेकिन आपके मन में अगर विश्वास हो कि आप अपनी प्रेयर से चंगे होंगे, पूरे मन से अगर आप प्रीति करके बोलते हैं कि हाँ प्रभु तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैं आपके लहू से आज चंगा हूँ, तो आप चंगे होंगे। मेरे साथ आप निकालें लूका अध्याय 17 उसका 6। कोई पढ़ देंगे? प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। यहाँ परमेश्वर ये नहीं कहते कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर एक राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास होता है तो आप पहाड़ों को भी टला सकते हो, पहाड़ों को भी हटा सकते हो, अपने जीवन से हर एक परिस्थितियों को आप हटा सकते हो। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो आप अगर एक पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा, वो आपकी मान लेगा, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर में एक राई के दाने के भी बराबर हो तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को हटा सकता है। आप मेरे साथ निकालेंगे मरकुस 9 उसका 23वां वचन। कोई पढ़ देंगे? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह बात है, विश्वास
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक परमेश्वर पर आपका विश्वास बना नहीं रहेगा, आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब आप परमेश्वर में विश्वास रखोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे सही ढंग से, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आप जो सोच नहीं सकते परमेश्वर आपको वो देगा, आप जो सोच नहीं सकते परमेश्वर आपको वो बनाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थानों में रखेगा जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, निसंदेह विश्वास करोगे और अपने मन में प्रतीति करोगे कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, उसने हमें शैतान के जाल से अपने बहुमूल्य रक्त से छुड़ाया है। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती अध्याय 21 उसका 21 वचन। कोई पढ़ लेंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। आमीन। आजकल हम YouTube में वीडियोस देखते हैं कि प्रॉफिट जी के पास लेकर आए एक अंधे को और वो अंधा चंगा हो गया। ऐसा जरूरी है क्या कि प्रॉफिट के पास से लेके जाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे? अगर आप विश्वास करेंगे, अपने विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके चर्च में भी चंगा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास अगर आपके जीवन में बना हुआ है, तो आप हर एक पहाड़ को, हर एक मुसीबत को, अगर कोई बहरा भी आएगा तो वो सुनने लगेगा आपकी प्रार्थना से, अगर आप विश्वास करते हैं तो। अगर आप प्रीति करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती अध्याय उसका 19वां पद और 26वां वचन। मत्ती अध्याय उसका 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। मनुष्यों से सब काम नहीं हो सकता, मनुष्य से हमसे कुछ काम नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। हालेलुया। आज के इस संसार में जो परमेश्वर के विरोधी उठते हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उन्हें रोक सकती है अगर हम विश्वास से प्रार्थना करें। मैंने देखा है कई जगह में बच्चों को जलाया जा रहा है, परमेश्वर के बाइबल को जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक जानते नहीं हैं, और नहीं जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। जब हम संसार की तरफ मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए उसी जगह प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके मन को बदल, और पूरे मन से प्रीति करें कि हाँ परमेश्वर तो इनके मन को बदलेगा, जो आज तेरे विरुद्ध कदम उठा रहे हैं वो कल तेरे भवन में आकर तेरी गवाही को देने वाले बने, तो वो आपके लिए होगा। और हर एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर के विरोध है, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा। आप मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 20 उसका 7 पढ़ देंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हमको अपने पिता पर भरोसा होना चाहिए। हमें सोने चांदी से भी कीमती जो नाम है उस पर भरोसा होना चाहिए। हम कई बार संसार की वस्तुओं पर लालच करके परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार रहना है। हमें विश्वास से और प्रीति करके हर एक चीज को प्रार्थना में मांगना है, तो वो आपके लिए पूरी होगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि विश्वास अगर आप मन में करें और प्रीति कर ले कि वो चीज आपको मिलेगी तो मिल जाएगी। आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, हर एक बीमारियों से बचा कर रखा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हर एक के जीवन में आज परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं लेकिन मन से प्रीति नहीं कर पाते हैं। संदेह रहता है उनके मन में, कंफ्यूजन रहता है कि अरे ये बात होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बात हमें संदेह से नहीं, विश्वास से करना है कि हाँ मैंने ये प्रार्थना किया है तो वो व्यक्ति मेरी प्रार्थना के जरिए चंगा होगा। मेरे साथ आप निकालेंगे मरकुस अध्याय 11 उसका 24 पद।
कोई पढ़ देंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो और अपनी प्रगति कर दो कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं प्रभु मैंने इस चीज़ के लिए किया है, आप इसमें अपनी आशीषों को दे और ये चीज़ मेरे जीवन में पूरी हो। लेकिन आप इसकी जगह ये बोलते हैं कि आपने इस मौके को मुझे दिया है, लेकिन ये जीवन में मेरे ज़रूर पूरी होगी आपके नाम से। बोलते हैं अगर आप प्रीति करते हैं अपने जीवन में कि हाँ वो चीज़ मेरे जीवन में हो गई है पूरी। आप मानो मैं उदाहरण दूंगी, आप चर्च भवन में आते हैं लेकिन एक संडे आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आप बोलते हैं कि अरे मेरी तबीयत खराब है, मैं चर्च कैसे जाऊँ। लेकिन उस समय अगर आप बोलेंगे कि आज मैं चर्च जाऊँगा लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने साथ लेकर आऊँगा, तो आप वो लेकर आएंगे यीशु के नाम में। हम जब वचन पढ़ते हैं तो शैतान घबरा जाता है कि अरे ये वचन पढ़ रहा है, अब तो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो शैतान हमें छू भी नहीं पाता है। शैतान हमारे सामने से निकल जाएगा लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, शैतान की हर एक जाल फंदों से हमें बचा कर रखता है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों अध्याय 11 उसका 6। कोई पढ़ देंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के लिए बहुत से वचनों को दिया है। हम पतरस के जीवन से ले लेते हैं विश्वास करने को, हम दानियल के विश्वास को ले लेते हैं, हम अय्यूब के विश्वास को ले लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार विश्वास किया परमेश्वर पर। उन्होंने किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था किसी मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो वो नाश की ओर ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा देर तक नहीं है। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर है वो जीवित खुदा है और वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर हमें हाँ और आमीन में देते हैं। वो आपको कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। लेकिन जो संसार के मनुष्य है वो आपको विश्वासघात करेंगे, वो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें हर एक बात में ऊंचा रखता है, हमें ऊंचे स्थानों में वो हमें रखता है ताकि हम उसके वचन का प्रचार कर सकें। मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो 10 उसका 17वां वचन। कोई पढ़ देंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास हमारा कब बढ़ता है? जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं। जब चर्च में कोई सामने आता है तो हम उनकी गवाही को सुनते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं उनके जीवन में जो कि हमें प्रेरित करती कि परमेश्वर पर हम और विश्वास करें। और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारा विश्वास और भी दुगने सामर्थ्य से बढ़ता जाता है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर और भी बढ़ता है जब हम परमेश्वर के वचनों पर सही ढंग से, सही मायने से चलते हैं। हम चर्च आते हैं लेकिन जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता तो हमारे चर्च आने का कोई लाभ नहीं है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जब हम चर्च आते हैं तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इस पूरे साल में परमेश्वर ने हमें संभाला, भला चंगा रखा और अपनी भवन में अब तक लाया है। इस बात का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत इच्छा थी जब लोग सामने आकर वचन पढ़ते थे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी कभी प्रचार करूं, मुझे भी कभी ये मौका मिलना चाहिए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे भी प्रचार करना है और मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे प्रचार करने का मौका एक दिन ज़रूर मिलेगा। और आज वो दिन है जब मैं आप सबके सामने आज प्रचार कर रही हूँ, परमेश्वर के वचन को आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आज इन सारे वचनों के जरिए विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।